नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश कोठारी और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग जहां हम आज बात करेंगे आईबीएस के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम, ये क्या है, ये कैसे होता है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है। आज हम इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और मैं खुद एक आईबीएस पेशेंट हूं, तो हो सकता है मैं इसे आप तक सही से पहुंचा सकूं। आईबीएस क्या है? डॉक्टर्स के मुताबिक आईबीएस में दिमाग से आंतों तक सिग्नल सही से नहीं जा पाता, तब आईबीएस की कंडीशन पैदा होती है। बट असल में आईबीएस होता कैसे है? आईबीएस का मुख्य कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। बट कभी कभी जब आपको लंबे समय तक पीठ की समस्या होती है, आप पीठ से रिलेटेड किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो भी आपको आईबीएस होने का खतरा होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खान पान कर रहे हैं तो भी आपको आईबीएस हो सकता है। तो आईबीएस होने के ये मुख्य कारण हैं। और आज के ज़माने में जहाँ ज़्यादातर लोगों का खान पान बाहर होता है, बहुत से लोगों को पेट से रिलेटेड और भी समस्याएं होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी को आईबीएस हो सकता है किसी का नॉर्मल पेट दर्द है, किसी को नॉर्मल गैस है, जो कि नॉर्मल दवाइयाँ लेने से भी ठीक हो जाती है। बट आईबीएस, अब कैसे पता चलेगा कि आईबीएस क्या है, क्या किसी को आईबीएस है या नहीं? तो ये जानने के लिए कि किसी को आईबीएस है या नहीं, यहाँ पे 2 से 3 कंडीशन होती है। आईबीएस के 3 प्रकार होते हैं: आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। आईबीएस सी, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। इस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप बार बार फ्रेश होने जाते हैं बट आप सही से फ्रेश नहीं हो पाते, आपको 3, 4, 5 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। दिन भर पेट में दर्द रहता है, पेट फूला फूला सा लगता है, ऐसा लगता है कोई अंदर से पेट में चाकू मार रहा है, पेट में मरोड़े उठती हैं, दिन भर डकारें आती हैं। इस कंडीशन का मतलब है कि आप आईबीएस सी से ग्रसित हैं। आईबीएस डी, इसमें डायरिया का केस आता है, जहां आपके पेट में दर्द होता है, आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, बट यहाँ आपको डायरिया होता है। और आईबीएस एम, जहां आपको दोनों तरीके के आईबीएस मिक्स्ड में होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, आपको डायरिया भी होता है। तो इस कंडीशन से आप पता लगा सकते हैं कि आपको आईबीएस है या नहीं, क्योंकि आईबीएस कभी भी किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है। आप चाहे इंडोस्कोपी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, बायोप्सी करा लो, सोनोग्राफी करा लो, किसी भी जांच में आईबीएस को पकड़ा नहीं जा सकता है। आईबीएस का मेन रीज़न, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से होता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक पीठ से जुड़ी समस्याएं भी हैं या फिर आपका खान पान भी बाहर का है, तो भी आपको आईबीएस हो सकता है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? देखो दोस्तों, अभी तक इस पे रिसर्च चल रही है, डॉक्टर अभी तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बट इसे प्रॉपर ठीक नहीं किया जा सकता है, ये आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। आप किसी भी दवाई के भरोसे नहीं रह सकते, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको व्यायाम, योग पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने खान पान पे फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या खाने से आपके आईबीएस को ट्रिगर हो रहा है और क्या खाने से आप ठीक हो रहे हैं। आपको एक नोटपैड पे नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी आप खा रहे हैं, फिर अगले दिन आप उसे चेक करेंगे कि क्या आपका आईबीएस ट्रिगर हुआ है या नहीं। इससे ही आप आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। आपको रोज़ योग, व्यायाम करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं जो आपको आईबीएस से रिलेटेड योग के बारे में बताएंगे, जिससे आपका आईबीएस ठीक हो सकता है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो कि 1 महीने, 2 महीने तक भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है, 15 साल भी चल सकती है। मैं खुद 5 से 6 साल से इससे ग्रसित हूँ। आप किसी भी दवाई पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको खुद को ऐसे काम में व्यस्त करना है जिससे कि आपका ध्यान उस आईबीएस पर ना जाए, तो आप खुद ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे मोटिवेट एंड कीप डिबगिंग लाइफ। थैंक यू।